चलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको सीबीएसई सेकेंड टर्म में और बिहार बोर्ड में ही पूछा जाएगा। देखिए इसमें अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका, तो वह आपको जिसे द्विघात समीकरण बोलते हैं, तो इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जो बच्चा बिहार बोर्ड के ओपी बोर्ड है, महाराष्ट्र तेलंगाना जो भी हो, तो उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम कंसेप्ट की ओर चल रहे हैं, थोड़ा कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम कोई क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो ना कहीं ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम बच्चा फंसता है तो हम उसको वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। आते हैं क्वाड्रेटिक मीन्स होता है जिसके दो गो पावर, जिससे पावर का हो जाएगा वेरिएबल पे पावर कितना होगा, दो होना चाहिए। वेरिएबल ऑफ पावर दो, जिससे यह इसको लिख दिया। जनरल इक्वेशन आपका यही होता है, जनरल इक्वेशन आपका यही होता है। और ध्यान देना जरूरी है कि यह जनरल इक्वेशन ये होता है, ठीक है नहीं। अगर मान लीजिए कि अगर यह ए कभी जीरो नहीं होगा, जब अगर जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक हो नहीं पाएगा। अगर जीरो अगर मान लीजिए जब जीरो कर देंगे यह तो लीनियर हो जाएगा ना, लीनियर हो जाएगा, समझ गए। तो यह नहीं हो पाएगा, इसलिए बोलते हैं ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। ए बी सी का होता है, बोलते हैं रियल नंबर होना जरूरी है, ये होता है। और ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर कि यह जो है, मान लीजिए कि यह क्या कोई बोलता है क्या, यह कहने का मतलब कि यह जो है क्वाड्रेटिक है, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब का यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन। इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यस, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो है, इसका मैक्सिमम जो घात है, अधिकतम जो घात आपका है, ये आपका दो है। यह द्विघात समीकरण है, मतलब बहुघात आपका द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप समझ गए। जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है रूट 2x हो गया प्लस एक्स प्लस वन। अगर कोई बोल देगा क्या ये द्विघात समीकरण है, तो या हम डायरेक्ट भी नहीं बोलना है, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाए हैं। इसको जो मूल इसका सूत्र जो होता है, मूल रूप में इसको लाना पड़ेगा। तो मूल रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग कर दे तो आपको आ जाएगा। तो यह कहा जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो कहा जाएगा 2x हो जाएगा, आई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस हो जाएगा 2x। तो 2x से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। यह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका महत्तम जो घात है, मतलब इसका जो महत्तम घात, इसका पावर जो है दो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यह निकालने के सिखा दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या है। तो अब देखिए यह कोई बोलेगा का पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा। इसका जो पावर है, इसका जो पावर है ना का माइनस में हो गया, इसका पावर माइनस में हो गया, ये पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा, ये पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा। ये भी पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा, इसका पावर जो हो जाएगा आपको मतलब कि 1/2 हो जाएगा इसका। तो ये पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा। मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको समझना जरूरी है। पोलिनोमियल जो होता है हम डायरेक्ट का बता देते हैं, उसको घात देकर बताते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब नहीं लाएंगे तब तक उसको नहीं बता पाएंगे कि वो इक्वेशन है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। समझ बात हुआ। तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है, और पोलिनोमियल हमको ऐसे ही डायरेक्ट बताते हैं। आज आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इसको हम लोग रूट की तरफ। देखिए रूट की तरफ इसका अब हम रूट देखते हैं। देखिए इसका जो रूट है, अब इसका रियल रूट पे हम लोग चर्चा कर ले। यह रियल रूट है, तो रियल रूट जो होगा आपका, देखिए यह आपका इरेशनल हो जाता है, इरेशनल हो जाएगा और रेशनल हो जाएगा, और उसके बाद से इंटीजर भी हो जाएगा आपका, है ना। यही टाइप का आपका रूट आएगा। इरेशनल अगर आएगा आपका तो ये हमेशा पेयर में आएगा, ये हमेशा आपको पेयर में आएगा, जिससे क्या यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। पेयर में, हमेशा पेयर में आता है, मतलब हमेशा जोड़ा बन के आएगा। तो ये हमेशा आएगा। समझ बात को। इंटीजर जो आएगा तब मान लीजिए हो सके आपको जो भी आएगा माइनस प्लस, यहाँ पर जो भी आएगा आपका इस तरह का आएगा, है ना। तो इस तरह का आ सकता है। और रेशनल जो है जो आपको, तो माइनस प्लस जो है इसके बाद 3 जो आएगा, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर 5/, मतलब इस तरह का ही आपको आएगा। समझ बात को। जैसे 4 है, इस तरह का आपको आएगा। मतलब कि उसके जस्ट हम लोग कहा था इंटरवल में क्या आता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 3, यहाँ पर ऊपर जो प्लस वाला लेंगे 2 + 1/3, इसको 2 - 1/3 हो जाएगा। इसका जो आएगा 2 रूट आएगा, तो यह 3/3 1 हो जाएगा।
इसका 1/3 हो जाएगा। इसका आ गया। इसको जब करेंगे हम तो 5 + 8 / 4, उसके बाद 5 में 5 में 8 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका -3/4। तो ये आ गया। ये भी आपको रेशनल नंबर है, यह आपका हमेशा जगह इंटीजर आएगा। देखिए 2 प्लस आ जाएगा, 2 को माइनस आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह के आपको रूट के आपका विभाजन मतलब डिवीजन कर दिया गया कि यह आपका इस तरह का आएगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा तो तोड़ दिए इसको, ये माइनस में प्लस में, तो ये हमेशा पेयर में आता है। सही है। इसको अगर मान लीजिए दिया ही रहता है, अगर कोई दे देगा कि बताइए कि 3 + √2 एक रूट दिया है, तो अदर रूट क्या बता देंगे हम, 3 - √2 बता देंगे। सही बात को यह बता देंगे। तो बच्चों देखिए यह आपको आसान हो जाता है। सही बात को, जिससे मान लीजिए कि आपको 5 + √, अगर कोई 7 बोल दिया, तो अदर जो द्विघात समीकरण का जो आपको अदर जो मूल होगा वह क्या हो जाएगा आपका 5 - √, हो जाएगा आपका 7, यह हो जाएगा। तो ये आई होप आप समझ गए हैं बात को हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि हम लोग ये रूट के हम लोग कंडीशन देखें। रियल रूट जब होगा तो रूट आपका इस तरह के आ सकता है, आएगा आपका। तो यह आप इसको समझ लीजिए। अब आते हैं जब रियल रूट यह था तब आता था। अब कभी कभी के रियल आइडेंटिकल हो जाता है। जब मान लीजिए डी के मान जब ये रियल में कहा था जानते हैं, कहा था डी के मान जब डिस्क्रिमिनेंट जो विवेचकता जो होता है 0 हो जाता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0, तो b² 4ac जब ये 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, वह इक्वल रूट हो जाता है। मतलब अल्फा और बीटा के मान जो हो जाएगा आपका b/c हो जाएगा, मतलब इक्वल रूट हो जाएगा। इस कंडीशन में हो जाता है, मतलब कि आपको जैसे क्या 2 जिसे मान लीजिए हम जब कर देंगे इसको बताएंगे इक्वल रूट हो गया। जैसे मान लीजिए 2 अब 0, अब क्या हो जाएगा बताइए, इसका हमेशा ऐसे रखिए। अच्छा 5 ऐसे रखिए तो बतिया तो आपको एक ही मिलेगा, 2/3 ही मिलेगा। सही बात को एक ही मिलने वाला। तो ये अलग रूट मिला, इसके लिए एक ही रूट मिला, 2 को लिखाएगा और इसका भी 2 को लिखाएगा। तो ये आपका मतलब कि उस कंडीशन में आपको मतलब कि जब 0 हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट विवेचकता जो होता है आपका 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो होता है रूट जो होता है मतलब कि आपका रियल मिलेगा और साथ में साथ इक्वल भी मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे को बढ़ते हैं मेरे भाई। तब देखिए इस समझ गए रियल के बाद, तो ये आपका रियल कंडीशन था। देखिए रूट के हम नेचर बता रहे थे, है ना। अब ध्यान देना जरूरी है कि जब आपका मान इंटीजर जब आएगा, इंटीजर रूट आएगा कब, है ना। इंटीजर रूट जब आएगा आपका, तो इंटीजर जब होगा आपका कि यह मतलब कि ये जो आएगा आपका मतलब कि यह जो आएगा रूट पहले तो परफेक्ट हो स्क्वायर होगा, किसी का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि हो जाएगा पूर्ण वर्ग होगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा, वर्ग, तब जाके हो पाएगा। जैसे कि बात करते हैं, जैसे यहां पर 16 25 है ना, 9 36 49, ये डी के मान इस तरह के रूप में आएगा। चाहे हो सकता है, चाहे हो सकता है, चाहे यह आएगा, क्योंकि ये आपको मतलब कि यह पूर्ण वर्ग परफेक्ट बताया। अब इसके साथ साथ अब इसका डिविजिबल होना जरूरी है। तो ये जो इस तरह होना चाहिए, जो इसके ए से डिविजिबल होना जरूरी है। इसका मतलब कि यह ऐसे आना चाहिए b माइनस जो होगा माइनस प्लस, इसमें जैसे कि यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि इसमें जो ऐसे एक नंबर होना चाहिए, जैसे b के स्थान पर हम n ऐसे रख दे रहे हैं, n जो n c माइनस प्लस हो जाएगा आपका r c, अब बाई हो जाएगा यहाँ पर जो हो जाएगा c जो है यह क्या होता है मतलब कि यहाँ भी c है, मतलब कि a के स्थान पर हम c रख दिए। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना ऐसे नहीं आपको दिमाग में आएगा, यहाँ पर a के स्थान पर रखेंगे n, a हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो आएगा आपका a p आ जाएगा, अब बाई a। आपका आसानी से को दिमाग में आ गया कि यह इंटीजर ही आने वाला है। सही बात को, तो इस तरह के रूप में अगर रहेगा तब ये देखिए बच्चों, आपको दिमाग में बात को रखिए, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, इस तरह का आएगा तभी वो मतलब कि आपका मतलब कि वो इंटीजर आएगा। इंटीजर आने के लिए आपको यही कंडीशन लाना पड़ेगा, समझ गए।
तो आते हैं आप थोड़ा सा रूट की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो रूट ही आपको रूट के निकालना है, तो रूट के नेचर जानना जरूरी है ना। आते हैं रूट की ओर, और ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि अब दिया हुआ है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ px, मतलब कि px का एक मतलब कि यह मूल है। तो मान लेंगे, ध्यान देंगे, जब इसका मतलब कि मूल हो जाएगा x, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा x और बीटा इक्वल टू हो जाएगा x, तो इधर लेके आएगा तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, x इक्वल टू बी या 0 हो जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, मतलब एक फैक्टराइजेशन प्रोसेस लाएंगे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो यह शून्यकों का जो मतलब प्रोडक्ट सम ऑफ यह 0 जो हो जाएगा, आई प्रोडक्ट ऑफ आपका 0 हो जाएगा। एक यहाँ से आपको एक समीकरण आ गया, यहाँ से मतलब कि आपको इक्वेशन मतलब कि हो गया जनरल इक्वेशन, आसानी से आप कर सकते हैं। इसका मान जो हो जाएगा आगे, जनरल इक्वेशन जो लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए से भागा दे देंगे इसमें, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स सी बाई ए। तो आपको इस तरह के आगे इसको दोनों को तुलना कर लिया जाए, या दोनों मान लो कि इसको अगर तुलना कर लिया जाए आपको, तो आपको आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जो आ जाएगा आपका सम ऑफ जो आएगा बी बाई ए आ जाएगा, ई आपको आ जाएगा। दो आपको आसानी से मान आगे आ चुका है। तो देखिए ये क्या होता है कि हम ये इसका फॉर्मूला याद रखिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपका, और ये भी आसान हो जाएगा। ये गुणनखंड माध्यम में फैक्टराइजेशन माध्यम से भी हम यूज कर लिए, क्योंकि हम जान रहे थे कि जो रूट लाते हैं, जो मूल लाते हैं, वो एक्स के मान होता है। तो एक्स के मान के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो वह जो मान लो जहाँ से आया तो वहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर चेंज करके लेके आ गए, तो आपका यह आसान तरीका से आ गया। तो आइए अब समझे होंगे इस तरह के क्या आ सकता है। अगर दूसरे तरीका से मान लीजिए कि इस सम ऑफ रूट दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया, तो इसके माध्यम से हम निकाल ला सकते हैं, समझ गए। तो यह आपको आ गया, जिससे कि क्वेश्चन एक बना सकते हैं, जिससे कि आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, e के मान आपको दिया हुआ 1, अब b के मान दिया आपका 5 और c के मान दिया आपका 6। यहाँ पर d जो होता है आपका, d याद रखिएगा, d इक्वल टू होता है आपका b स्क्वायर 4c। तो यहाँ पर हो जाएगा d के मान 5 5 25 हो जाएगा, 4 गुना 1 गुना 6, मतलब कि 25 में से अब 24 जाएगा, तो a के मान हो जाएगा, d के मान आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए अल्फा इक्वल टू हो जाएगा b माइनस रूट अंडर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, बीटा इक्वल टू जो हो जाएगा आपका माइनस प्लस हो जाएगा, या डी इक्वल टू ए हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान रखिएगा इसका, तो आपको आ जाएगा इसका ए के मान जो हो जाएगा, यहाँ पर ए बी के मान है 5, तब 5 हो जाएगा माइनस, या माइनस हो जाएगा इसका मान 1 बाई हो जाएगा आपका 2 गुना 1, मतलब हो जाएगा 6 बाई 2, मतलब कि इसका मान हो जाएगा 3। अल्फा के मान आ गया -3 हो गया। बीटा निकालेंगे तो बीटा बी मतलब 6 बाई या प्लस हो जाएगा बाई 2, मतलब कि हो जाएगा 4 बाई 2, मतलब बीटा के मान जो आपका हो जाएगा -2 आपका हो जाएगा, समझ गए। तो बीटा के मान आपका आ गया -2, और यहाँ पर अल्फा के -3 आ गया। अगर बच्चा जो मान लो रूट के हम माध्यम से बनाए, हम क्या कर दिए हैं, इसको जो कोफिशिएंट था उसके माध्यम से बनाए हुए हम रूट का फॉर्मूला लगाए उसके बनाए हैं। जो बच्चा अगर मान लो फैक्टराइजेशन माध्यम से बनाना चाहता है, फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना चाहता है, उस मेथड से भी बनाएगा तो उसको रियल आंसर आएगा। बट इसको कंसेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि यह कंसेप्ट आपका जो है 10th क्लास का कंसेप्ट जो है, आपको नेक्स्ट कहीं अब कंपटीशन एग्जाम बैठिए, IIT हुआ, NDA हुआ, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आसान कर देता है, जब आप उसको मतलब कि लॉजिकली और हर एक बेसिकली अच्छे तरीके से समझें तब, क्योंकि आपको यही आपको आगे चल के कदम को बढ़ाता है।
तो आई होप आप समझे होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन छोटा था, और इसको हम लोग रियलिटी जब लेंगे तब बहुत बड़ा हो जाएगा। देखते हैं इसको आगे को बढ़ाते हैं, फैक्टर के तरीके से बता रहे हैं। देखिए फैक्टर का तरीका आएगा तो इस रूप में आने लगेगा। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। ये एक जैसा है, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x के मान हो जाएगा -3, उसके बाद x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से हमको 0 करने की जरूरत नहीं है, या दोनों कंपेरिजन कर ली, या दोनों। तो यहाँ पर लिख रहे हैं x माइनस, यह हो जाएगा आपका, दोनों कंपेयर कीजिए ना, इसका मतलब कि अल्फा के मान आ गया -3 और बीटा के मान आ गया -2। समझने की बात को। तो देखिए बच्चों, हम जो है आपको जो मतलब कि जो भी कंसेप्ट अगर आपके पास क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत संकोच नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कंसेप्ट होना जरूरी है ना, कि कहाँ पर ये आपका एक रियल मान है ना। अब आते हैं हम रियल के मान में जानेंगे। अब देखिए ये अभी हम बता रहे थे, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। d इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल रूट, मतलब कि यह वास्तविक हो जाता है एवं समान मूल्य मिलेगा। क्योंकि देखिए d जो हो जाएगा, अल्फा का मान लिख दिया था b माइनस रूट अंडर d होता है, बीटा इक्वल टू जो हो जाएगा देख अल्फा का जब मान लो बीटा या d के मान 0 आ गया, पुट कर देंगे हो गया। देखिए अल्फा के जो मान आपका हो गया भाई ये आ जाएगा। बीटा के मान अच्छा से देखिएगा आगे दोनों जैसा हो गया, इसीलिए लिखा गया रियल है, और यह क्या है आपका वास्तविक, रियल है वास्तविक है, इक्वल दोनों रूट आ गया। तो आई होप समझे होंगे ये बात क्या है। तो यह कब आ सकता है, d0 होने के बाद कह रहा है। तो d0 इसका मतलब कि d0 का मतलब कि जो भी इक्वेशन यह है वह परफेक्ट होगा, मतलब कि यह x ऐसे होगा, एक मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब उसमें कोई नहीं बचना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स होता है ओनली फॉर वो का किसी नंबर के स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तब ये होगा। समझ ऐसे, मतलब कि इसका मतलब कि अगर इसको ऐसे होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका मतलब कि हमको ऐसे रखने के लिए ध्यान देना जरूरी है। इसको क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर प्लस b, इसको थोड़ा सा यह हो गया आपका, यह नोट कर लीजिए, इसको देखते हैं देखिए यह क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो हो जाएगा आपका। तो ध्यान देंगे हमको परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूरा का पूरा हम लोग यह केवल इक्वल रूट के अंदर चलना है, तो हम उसको अनुसार चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से इसके साथ हटा ले रहे हैं एक, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी बाई ए सी बाई ए, ये आ जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस सी बाई ए, यहां से आपको आ जाएगा। यह फॉर्मूला बढ़ गया, एक्स प्लस बी बाई 2a जो हो जाएगा आपका का होल स्क्वायर। अब जो रिमेनिंग बच गया आपका यह तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर 4a प्लस सी जो हो जाएगा, यहां से आ जाएगा
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका मतलब कि इसको कह रहा है कि 0 होना जरूरी है। इसका मतलब कि बी स्क्वायर 4ac जो हो जाएगा आपका, ये आपका 0 होना जरूरी है। यही आपका 0 होना जरूरी है। इसका मतलब कि आपको दिमाग में आना चाहिए कि तो 0 होगा नहीं। इसका मतलब बी स्क्वायर 4ac आपका 0 होगा। यही आपको डी बोला गया था। जब यह 0 हो गया, इसका मतलब कि आपको आ गया यहां से मान 0 हो गया। इसका मतलब कि 0 हो गया, इसका मतलब कि ए के मान जो आएगा ए आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आता है समझ गए भाई। तो ये आपका बहुत, देखिए जब भी कोई भी आपको कंसेप्ट है, अगर आप बहुत लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मैं भी हम तो नहीं जानते आप क्या करना चाहते हैं, बट आपको अगर बड़ी चुनौतियां आपके पास से हैं, संघर्ष करने की बहुत बड़ी सोच आप रखे हुए हैं, तो आपको ये अच्छे तरीके से जानना उचित बनता है। आते हैं कुछ हम और कंसेप्ट की बात करें, हम जानेंगे कि डी 0 होगा और डी का ग्रेटर देन होगा। दो कंडीशन हमको यूज किया। अभी हमको आगे बढ़ते हैं। जब डी का होता है लेस देन हो जाएगा आपका, तो लेस देन हो इसका मतलब कि इमेजिनरी हो जाएगा ये, है ना, मतलब कि ये नॉट रियल, अनइक्वल रूट हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर डी के जो मान होगा, यह B4AC जो आ जाएगा यह नेगेटिव होगा। अब मान लीजिए रूट अंडर के नेगेटिव जो हम डालेंगे, तो क्या रूट अंडर डिफाइन होता है? नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन। तो डिफाइन नहीं हो पाता है, इसलिए बोलते हैं कि यह इमेजिनरी हो गया। इमेजिनरी जो है 11th क्लास में आपका है सिलेबस, 11th क्लास में आपको बताया जाएगा। 11th क्लास में अगर होगा तब मैंने आप मेरा टॉपिक है 11th क्लास के जाइएगा, वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से समझाया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर रियल रूट के नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हम 10th क्लास में रियल रूट पे चर्चा नहीं करेंगे। हम CBSE बोर्ड के बात चले, ICSE बोर्ड के हम अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर यहीं पे छोड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ पर आपको रियल रूट नहीं मिलेगा, इस कंडीशन आपको आ रहा है तो आपको यह मतलब कि रियल रूट नहीं मिलेगा। अब आता है कि रियल रूट कंडीशन क्या कहलाता है। मान लें ऊपर दे दिया, इसका मतलब कि वह जो मिलने वाला है वह एक्स एक्सिस को कभी काटेगा नहीं, ऊपर ऊपर ही ग्राफ जाएगा। रियल रूट मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वह एक्स एक्सिस को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्ट करने वाला है। 3 को यहाँ रियल रूट मिलेगा, यहाँ 3 रूट 3 काटेगा तो सही है, 3 रूट काटेगा, क्योंकि ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर अब माइनस इक्वल टू लिख दिया। इसका मतलब कि क्या होगा, एक्स के मान हो जाएगा आपको -+2 हो गया है। इसका मतलब कि एक्स के मान जो है -+2 हो गया यहाँ पर। आगे देखते हैं यहाँ पर, इसका मतलब कि देखिए कैसे आपको दिमाग में डालना है ये बात। अगर एक्स स्क्वायर 4 इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, एक्स के मान हो जाएगा -+2, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के मान यहाँ पर कोऑर्डिनेट, तो अगर x के मान प्लस लेंगे तो इधर आएगा, यह आपका y कोऑर्डिनेट है, आपका यह x कोऑर्डिनेट है। यह x इक्वल टू अगर 2 हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू अपन -2 हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पर जो देखिए यह 0 का जाएगा, यह -2 और 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 0 हो गया। यहाँ में संबोधित क्या करना चाहते, कहना क्या चाह रहा है, तो देखिए यहाँ ध्यान जरूरी है कि यह इक्वेशन जो है आपको जो इक्वेशन दी है, यह एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, यह 0 क्या इंडिकेट कर, इसका मतलब y का मान 0 है। क्या है यहाँ पर, y के मान 0। अब y के मान 0 कहाँ होता है बताइए, y के मान 0 क्या होता है, x एक्सिस पर y के मान 0 होता है। अब आपको दिमाग में बैठ गया y के मान 0, तो x के मान जब कहा था 2 आया, y के मान 0 हो गया, तो यह -2 आया, y के मान 0, यह 2 बार यह काटा है, तो यह आपको यही काट रहा है, यही इसलिए बोलते हैं कि इसका मूल यही होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए कोई भी चीज अगर बारीक तरीके से समझ रहे हैं तो आपको माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहता है, और जब हम लॉन्ग मतलब अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं तो क्या होता है, वो कुछ ही समय तक आपके माइंड में रहता है और उसके फिर क्या होता है, वो हट जाता है। तो आई होप आप समझ होंगे।
इस आपको दिमाग में बैठ गया तो ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट को हम क्लियर किए। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। देख क्वेश्चन बिना क्लियर कुछ नहीं होता है। जब तक हम कंसेप्ट क्लियर कर लिया उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको मजा नहीं आ पाएगा। आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन बहुत इजी है। तो क्या करेंगे यहाँ पर a के मान जो होगा 1, b के मान 6, 8, d हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4c। यहां पर आपको b के मान रखिए 6 का स्क्वायर, बत्तीस, डी के मान यहां पर आ गया। अल्फा इक्वल टू होता है माइनस बी, यहां पर आ गया माइनस माइनस होगा प्लस 6, माइनस हो जाएगा 6 रूट 4 बाई हो जाएगा 2 इंटू 1, तो हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा 2/2 मतलब 4/2 मतलब कि इसका मान आ गया 2। ओके, बीटा का मान जब निकालेंगे तो माइनस बी हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर होगा रूट अंडर डी, बाई हो जाएगा 2a। यहाँ पर आपको बीटा के मान माइनस यहाँ पर 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 4 हो जाएगा, बाई हो जाएगा 2 इंटू 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 प्लस 2/2 तो हो जाएगा आपका 8 मतलब कि 4 आपका बीटा के मान आपका 4 आ गया। अल्फा के मान अगर आ गया 2 और बीटा के मान आ गया आपका 4। इसी तरीका से ये रूट के माध्यम से आपको आया। और दोनों देखिए आपको एक यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए ना, थोड़ा सा यह कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि आपको ये जो आया है दोनों का इंटीजर आया है। दोनों क्या है आपका इंटीजर आया। अब दोनों जब इंटीजर आया है तो आपको दिमाग में बैठ रहा है। आपको देखिए यह आपको हम जस्ट बताए कि जो बताए हैं आप देखिए अच्छे से इसको हो गया, आपको दिमाग में आ गया। देखिए हम अल्फा बीटा एक साथ लिख रहे हैं तो b माइनस प्लस रूट अंडर डी, तो इसका मान हम रखे माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा, बाई हो जाएगा आपका 2। आपको दिमाग में आएगा दोनों में 2 कॉमन है। ओके 2 खत्म हो गया, 3 माइनस प्लस हो जाएगा आपका 1। समझ गए? तो देखिए क्या होगा कि यहाँ से हम जो कंसेप्ट बताए थे यहाँ से कंसेप्ट आपको क्लियर करवाए थे कि जब भी आपका मतलब कि इंटीजर मिलेगा रूट तो उसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर आएगा जो b के स्थान पर जो b यहाँ माइनस प्लस रूट डी था तो यहाँ पर जो आएगा इस ऐसा आएगा आपको मतलब कि इसमें फैक्टर जो हो जाएगा 2a का फैक्टर होगा यहाँ पर मतलब कि कुछ 2an होगा। अब यहाँ पर जो माइनस प्लस जो हो जाएगा 2apr कुछ भी हो सकता है। अब बाई हो जाएगा 2a, यहाँ से आपको कट जाएगा 2a यहाँ से बाहर निकल जाएगा, उसका n प्लस हो जाएगा माइनस प्लस आपका r, यहाँ से 2a कट गया आपका, यहाँ से 2 कट जाएगा तो n यहाँ पर आ जाएगा, यही आएगा आपका। ये आपको एक मतलब कि आपको यह मतलब कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है IIT के लिए उसके लिए फाउंडेशन IIT उसके लिए बहुत जरूरी है बात है। तो एक कंसेप्ट आपको यहाँ से क्लियर कर रहा है सही बात को इंटीजर रूट के लिए, ताकि आप समझ गए एक परफेक्ट का तरीका से परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ जो आपको देखे होंगे कि डी जो यहाँ पर है डी आपका परफेक्ट स्क्वायर, देखिए 4 यहाँ पर आया है ना तो 4 क्या 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ना जी, तो परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको मतलब कि आपका रूट अंडर 2 यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ बहुत 3-4 कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो आप उसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ना तो बहुत इजी तरीका से सॉल्व कर लेते हैं।
आज जब उसको मान लें क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो बहुत मुश्किल होता है। आई होप समझ रहे होते हैं। तो यह आपको क्वेश्चन 10th क्लास का था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड टर्म के लिए। तो आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं इसके क्वेश्चन का वर्ड प्रॉब्लम लेकर तब न्यू वीडियो में। तब तक जाने कर मत देते। जय हिंद।